तो सबसे पहला जो खर्चा है हमारा वो ऑब्वियसली घर का खर्चा है, जो घर की पेमेंट है, घर लोन पर है। हाँ, कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि तुम घर इसको बेच के छोटे घर में चले जाओ, हेल्प मिलेगी, जो कि अच्छा आइडिया है। थोड़ा सा यूट्यूब, कई लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब से मिलियन कमा चुके हैं या कमा रहे हैं, क्योंकि ले ऑफ के बाद, जॉब जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार इमरजेंसी फंड्स पे आ जाते हो आप लोग, जो अपनी सेविंग्स पे आ जाते हो, और वो सेविंग कम होती जा रही है। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल गाइस। आज आपको बताना था कि इस वीडियो में हम लोग अपना खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हैं। आई नो कि हमने ले ऑफ वाली अब सीक्रेट जो था मेरा रिवील कर दिया है, तो अब आपको बताना था कि हम लोग फाइनली खर्चा कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर मैनेजिंग आवर फैमिली। हमने घर ले रखा है, हमारे पास कार है और ये हर चीज़ के खर्चा होता है, राइट। और मैंने, जैसे आपको पता है कि अमेरिका में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी, तो खर्चा भी बहुत होता है, आपके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं हर जगह। ये आई मीन सैलरी अगर आपकी बंद हो जाए, कहीं पे भी आप रहते हो, कहीं पे भी आप हो, और अगर आपकी लाइक मेन बंदे की इनकम अगर चली जाए तो हर चीज़ हिल जाती है। और हाँ, लाइक इंडिया में भी खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। सैलरी बेसिकली उस हिसाब से होती है जहाँ पे आप रहते हो। तो अगर जो मेन सोल ब्रेड अर्नर है फैमिली का, अगर उसकी इनकम कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो बहुत बड़ा ही झटका पड़ता है, राइट। तो बस आपको बताना था कि हाउ वी आर मैनेजिंग द फैमिली। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर, आप लोगों के प्यार से मैं सब अचीव कर लूँगा। आप लोगों ने इतनी ईमेल्स एंड मैसेजेस एंड इतना कुछ भेजा मुझे, 400 से ज़्यादा आ चुके हैं अगर मैं गिनूँ तो। मतलब इतने मैसेजेस मतलब टिंग 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 बजते रहते हैं। 3 दिन लग गए मुझे अभी तक कैचअप करने में। अभी भी इतना स्वीट लोगों का लाइक कितना हुआ है ना कि अपना रेज्यूमे भेजो, हमें लिंक्डइन पे ऐड करो, हमें ये करो, वो करो। मैं वहाँ पे रेफर कर दूंगा। काफ़ी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छे पीपल हैं। वी शुड हेल्प ईच अदर, दैट्स द सिंगल थिंग आई हैव लर्न सो फार। और जैसे मैं बोलता हूँ, आज मेरी हेल्प करेंगे आप, कल को मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं भी कभी ना कभी एक जॉब मुझे भी मिलेगी और मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी, तो फील फ्री टू रीच आउट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा है हमारा वो ऑब्वियसली घर का खर्चा है, जो घर की पेमेंट है, घर लोन पर है। तो घर की पेमेंट है, और कार की तो पेमेंट नहीं है हमारी, कार की तो पे ऑफ हो चुकी है। सबसे बड़ा घर का ही खर्चा है, जिसमें इंश्योरेंस भी आती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, सब कुछ आता है। तो बेसिकली जो है वो तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ, कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि तुम घर इसको बेच के छोटे घर में चले जाओ, हेल्प मिलेगी, जो कि अच्छा आइडिया है। पर मुझे लग रहा है कि आई एम प्रीटी होपफुल कि मैं कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर लूँगा बहुत जल्दी। घर बेच के छोटे में जाना भी बहुत बड़ा डिसीजन है। तो उससे अच्छा व्हाई नॉट वर्क ऑन माय जॉब। रिज्यूमे अपडेट कर रहा हूँ मैं अपना, मैं आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, रेफरल ले रहा हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इतना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो नहीं है। इतनी बड़ी नौबत ना ही आए तो अच्छा, तो वो अच्छी बात है। बट ये हमारा जैसे लास्ट रिजॉर्ट होगा, अगर कुछ नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, तो कर लेंगे। जो करना पड़ेगा देखो, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अभी आज की डेट में ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। और कई लोगों ने ऐसा भी सजेस्ट किया हमें कि साइड बिजनेस कर लो, एक्स्ट्रा कुछ ऊबर चला लो, बिजनेस कर लो अपना, या फिर जैसे फूड का बिजनेस कर लो, फूड ट्रक लगा लो, इवन कैशियर बन जाओ। अमेरिका में तो कैशियर भी बन सकते हो आप लोग। वो होता है, फ्रीलांसिंग कर लो, और पता नहीं बहुत सारे अपने आइडियाज़ दिए, बिजनेस आइडियाज़ दिए, ये कर लो वो कर लो। गाइज मैं भी देखो, मैं ना ऑलरेडी एक काम तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं घर में शिल्पा की हेल्प कर रहा हूँ। थैंक्स टू शिल्पा, हाई फाइव कि मिल के मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। एटलीस्ट एक बंदे की जॉब है घर में, तो उसकी वो मेन ब्रेड अर्नर तो नहीं है, बट उससे हेल्प मिलती है हमारे खर्चों में, तो उसकी जॉब है। और इसलिए मैं हेज़ल की टेक केयर कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो इस लाइक में हम नैनी नहीं रख रहे, क्योंकि नैनी का खर्चा हो गया। तो इस लाइक मैं ऑलरेडी एक नैनी की जॉब कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि हम दोनों अगर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हेज़ल को कौन देखेगा ना। तो या नैनी रखनी पड़ेगी, नैनी रखो या डे केयर में भेजो, तो वो भी खर्चा है ना। तो अगर वो खर्चा अभी हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि तो इट्स लाइक अ जॉब। हाँ, इट्स लाइक अ जॉब ना। तो इट्स लाइक अ जॉब। प्लस उसके साथ साथ मैं डॉग्स बोर्ड करता हूँ घर पे। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में, एक ना एक डॉग तो यूजली रहता ही है। तो ये एक पेड सर्विस है जो कि डॉग बोर्ड करता हूँ मैं घर पे, तो उससे भी हेल्प मिलती है हमें। फिर स्टॉक मार्केट में आपने सजेस्ट किया कि आप डे ट्रेडिंग कर लो। मैं डे ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, बट मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। बहुत लोग करते हैं, हर कोई करता है मोस्टली, राइट। तो मैं वो भी करता हूँ। तो शिल्पा की जॉब, डॉग बोर्डिंग, स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा यूट्यूब। कई लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब से मिलियन कमा चुके हैं या कमा रहे हैं। गाइस कुछ भी नहीं है, यूट्यूब कैश कमा रहे होते हैं। ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। मैं आपको बताऊंगा कभी ना कभी, किसी दिन वीडियो में रिवील करूंगा कि यूट्यूब से लोग कितना अर्न करते हैं। मुझे तो पता है,
क्योंकि मुझे पता है मैं कितना अर्न करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि दूसरे लोग भी कितना अर्न करते हैं. इट्स ऑल अबाउट व्यूज़, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर. अगर आपको लगता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो $1 मिलियन आते होंगे, ऐसे नहीं होता. व्यूज़ कितने आते हैं? हमारे आते हैं 8-9 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़, उससे थोड़े से पैसे आते हैं बस. लोगों के आते हैं 7-7 लाख व्यूज़, 1-1 मिलियन व्यूज़, 4-4 मिलियन व्यूज़, 8-8 मिलियन व्यूज़. उनके बहुत पैसे आते हैं, हमारे नहीं आते. आएंगे. बट हाँ, अभी आज की डेट में हमारे इतने व्यूज़ नहीं है तो इतने पैसे यूट्यूब से नहीं आते. बस बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत हाथ पे मार रखा है हमने भी. शिल्पा की इनकम, शिल्पा की जॉब, यूट्यूब, थोड़ा बहुत डॉग बोर्डिंग, स्टॉक मार्केट, इससे इतना ही हो पाता है कि हम बस खर्चा मैनेज कर पा रहे हैं बस. क्योंकि घर का बहुत बड़ा पेमेंट है हमारी घर की. आप लोग, कई लोगों ने ये भी बोला हमें कि आप 10 साल से अमेरिका में हो, कुछ तो सेविंग्स होगी, वही यूज़ कर रहे हैं. हाँ, वो यूज़ कर रहे हैं. इसलिए हमने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हम अपनी सेविंग्स ही यूज़ कर रहे हैं इस समय. क्योंकि सेविंग्स तो ऑब्वियसली 10 साल अगर आप अमेरिका में हो, 10 साल इंडिया में भी जॉब कर लोगे, आपके पास सेविंग तो आपके पास भी होगी. तो 10 साल जॉब करने के बाद सेविंग तो होती है सबके अकाउंट में. होनी चाहिए, इसी दिन के लिए बंदा सेव करता है कि भाई कभी कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो कुछ हो ना बैकअप में करने के लिए. नहीं तो सोचो अगर आज सेविंग ना होती तो क्या होता. इसलिए तो हाँ, इसलिए सेविंग सबको करनी चाहिए. और इसे ही इमरजेंसी फंड बोलते हैं. और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप 1-1 साल का इमरजेंसी फंड जरूर रखें अपने अकाउंट में. चाहे आपको जितनी मर्जी नीड हो, कार लेने की, नई कार लेने की, आपने सोचा मेरी कार 3 साल पुरानी हो गई है, एक और ले लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ, मत लेना गाइस. 1 साल का इमरजेंसी फंड जरूर रखें अपने पास. यू डोंट नो मार्केट कैसी होगी आगे चल के. आज ही देख लो मार्केट कितनी डाउन जा रही है. हम ले ऑफ चल रहे हैं अमेरिका में. अब अमेरिका में रिसेशन आएगा तो पूरे वर्ल्ड को फ़र्क पड़ेगा. इंडिया में भी रिसेशन आएगा. बहुत सारे लोग, जॉब्स तो अमेरिका की जॉब्स इंडिया में भी हैं. मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग अमेरिका की कंपनी में काम करते हैं इंडिया से. अगर अमेरिका में रिसेशन आएगा तो इंडिया में जॉब नहीं जाएंगी क्या? वहाँ पे भी जॉब जाएंगी. और जॉब जाते ऐसे चली जाती है, पता नहीं होता आपको कि भी आपकी जॉब कल है या नहीं है. तो 1 साल का इमरजेंसी फंड जरूर रखें. एंड इसी दिन के लिए काम आता है वो इमरजेंसी फंड. तो हम अपना इमरजेंसी फंड ही यूज़ कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जितनी हम हाथ पैर मार सकते हैं हम मार रहे हैं. उसके अलावा जो डेफिसिट है हमारा वो हमारी सेविंग से जा रहा है. बट ये खर्चा कम कर दिया, जो देखो वही बोला ना रजत ने, जो खर्चा करना है वो तो करना है. बट जो फालतू का खर्चा है, बाहर घूमने जाना, बाहर खाना और मतलब कुछ शॉपिंग करना, जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, है ना, वो हमने बंद कर रखी है. अब घर पे तो खाना खाएंगे, ग्रोसरी तो आएगी. हाँ ऑब्वियसली अगर पहले ज़्यादा ग्रोसरी आती थी तो अब कम आती है. मतलब खाना तो खाना ही है ना, तो हाँ उतना देख के खाते हैं हम लोग. चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है. वही कपड़े रिपीट करते हैं हम लोग, नए कपड़े नहीं खरीदते. यू गेट द आइडिया कि बेसिकली हम लोग खर्चा एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं. हाँ एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं और अपनी सैलरी हाथ पैर मार के जितना हो सकता है वो कर रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ वी आर मैनेजिंग आवर फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस. क्योंकि ले ऑफ के बाद, जॉब जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हो जाता है. एक बार इमरजेंसी फंड्स पे आ जाते हो आप लोग, जो अपनी सेविंग्स पे आ जाते हो, और वो सेविंग कम होती जा रही है. आई होप. बट हाँ दोबारा फिर टाइम आएगा जब हम फिर से उसको बढ़ा देंगे, जब हम कम कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और आप लोगों ने, कई लोगों ने अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी शेयर करी हमारे साथ. कई लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताया, अननोन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ईमेल पे बताई अपनी स्टोरीज़. ऐसे दिन सबके साथ आते हैं. ओनली द टफ पीपल गो थ्रू. तो बी टफ एंड एवरीथिंग विल बी गुड. ऑलवेज बिलीव इन गॉड. तो हाँ वही चल रहा है गाइस. बस यही बताना था आज की वीडियो में आपको कि वी आर हैंगिंग इन देयर, वी आर मैनेजिंग. और थोड़ा सा हार्ड होता है ये टाइम, बट अपने खर्चे कम करके और जितना हाथ पैर मार सकते हैं हम लोग मार रहे हैं. और जहाँ से जो पैसे आ जाए बेसिकली. घर पे रह के भी अब देखो पढ़ाई भी करनी होती है मुझे. ऐसा नहीं कि मैं बाहर जाके कैशियर बन जाऊँ, क्योंकि वो जॉब होगी इतनी सी सैलरी मिलेगी. मेरी टेक्निकल IT की जॉब है, उसके आगे ये कैशियर की जॉब, ऊबर की जॉब तो कुछ भी नहीं है ना. नहीं, और फिर पता है क्या, आप वो 8 घंटे या 10 घंटे जो भी आप वो वाला काम करोगे वो आपके चले गए ना. हाँ. उसमें आप कितनी जॉब ढूंढ सकते हो. प्लस अगर वो करने लगे तो फिर हेजल को कौन देखेगा. एग्जैक्टली. फिर नैनी रखनी पड़ेगी हमें. तो फिर बात तो वही पड़ जाएगी. अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, अपने आप को अपस्किल कर रहा हूँ मैं, ताकि कल को कोई कॉल आए तो आई शुड बी रेडी फॉर इंटरव्यू. क्योंकि मेरी IT की जॉब वर्सेस ऊबर की जॉब में कोई देयर इज नो कंपैरिजन गाइस. IT की जॉब इज ऑलवेज बेटर देन ऊबर. हाँ ऑब्वियसली बिजनेस कर सकते हो आप लोग, पर आई एम स्टिल ट्राइंग कि मुझे एक बार फिर से वो IT की जॉब मिल जाए. नहीं मिलेगी देन आई विल प्रॉब्ली हैव टू गो बैक टू एनी अदर ऑप्शन. तो वो बात की बात बिजनेस भी मतलब
जरूरी नहीं है ना कि हर एक बंदा एकदम से स्टार्ट कर ले। बिजनेस फेल भी होते हैं लोगों के। हाँ, बिजनेस फेल होते हैं, कभी किया ही नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं, तो अचानक से आप कैसे स्टार्ट कर लो। राइट। पर अभी के लिए मैं वापस आईटी की जॉब ही ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मिल जाए तो बेस्ट है। नहीं मिलेगा तो भगवान जो दिन दिखाएगा, जो जिस काम में जिस लाइन में भेजेगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। कई लोगों ने सजेस्ट किया आप हेल्थ केयर लाइन ही चेंज कर लो, हेल्थ केयर में आ जाओ, फाइनेंशियल लाइन में आ जाओ। तो अब गाइस एकदम से ऐसा नहीं होता ना, एकदम से 15 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे लाइन चेंज कर लूँ, इतना ईजी नहीं है। तो आई एम फुल ट्राइंग। जैसे होता है ना कि बंदा हाथ पैर मारता है फुल, उसके बाद गिव अप करता है, तो मैं फुल हाथ पैर मार रहा हूँ इस समय, गिव अप नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। और होपफुली समथिंग विल कम सून इनफ। और क्या पता बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊं कि आई गॉट द जॉब। बिल्कुल यही बोलने वाली थी, अभी यही बोलने वाली थी कि बहुत जल्दी ऐसी वीडियो भी हम डालेंगे कि भी लाइक हो गया। और पक्का गाइस प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन मेरी जॉब लगेगी और वीडियो बनाऊंगा ना मैं कि जॉब मिल गई है, आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, टिप्स भी दूंगा आपको कि आप लोग कैसे लें, मैंने क्या क्या गलती करी, आप लोग वो मत करें, मैंने क्या इंप्रूवमेंट करी जिससे मुझे जॉब मिली, ताकि आपको भी मिल जाए। और जिस दिन जॉब मिलेगी ना, जिस दिन ऑफर लेटर रहेगा, उसी दिन व्लॉग वीडियो बनेगी और उसी दिन अपलोड होगी। ऑलराइट गाइस, पॉजिटिविटी पे अच्छे नोट के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। बस आपको बताना था कि सिचुएशन चल रही है, वी आर मैनेजिंग, फुल हाथ पैर मार रहे हैं हम लोग, सैलरी बढ़ा के, खर्चा कम करके, सेविंग्स यूज़ करके, वी आर सर्वाइविंग एंड होपफुली इट शुड बी गुड। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।